पिछले कुछ दिनों से पूरा भारत ये जानना चाह रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा हरीश राणा को टू डाई विद डिग्निटी। हरीश राणा का केस, जिसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रख दिया है, ये कोई आम केस नहीं है। ये केस इतना पेचीदा है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि तब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, वो खुद इनके पेरेंट्स को मिलने गए हुए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक लेटर भी लिखी थी कि कोई रास्ता निकालिए, इनके इलाज का खर्च उठाइए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये केस कितना पेचीदा है। हरीश राणा, जो 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, अपने पीजी के 4th फ्लोर से वो गिर जाते हैं। उसके बाद वो इतने ज़्यादा इंजर्ड होते हैं कि वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। तब से 2013 से वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में 100% डिसेबल्ड है। वो सांस नॉर्मली नहीं ले सकते, सांस और खाना दोनों के दोनों वो पाइप्स के थ्रू करते हैं। अब आप ये चीज़ सोचिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स हमें कानूनी तौर पर कोई अधिकार देते हैं, जैसे 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मुझे बोलने की आज़ादी देता है, ऐसे ही आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए मुझे सुनने की आज़ादी भी देता है और ना बोलने की भी आज़ादी देता है। ऐसे ही क्या हमारे संविधान का आर्टिकल 21, जो मुझे डिग्निटी के साथ जीने की आज़ादी देता है, क्या ये मुझे मरने की आज़ादी भी देता है गरिमा के साथ या डिग्निटी के साथ? ये प्रश्न काफ़ी लंबे टाइम से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हुआ है। दरअसल सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट से जब ये केस पूछा गया था कि क्या एक आदमी को गरिमा के साथ, डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है संविधान में या नहीं है, तो वो केस था पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मरने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम सबको दिया गया है। फिर इसका काफ़ी मिसयूज होने लग गया। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक महिला जिसके ऊपर दहेज के करके उत्पीड़न होता था, वो सुसाइड करती है। उसके जब इन लॉज के ऊपर केस होता है तो इन लॉज पी रथिनम केस की जजमेंट यूज करते हैं, कहते हैं कि इसकी अपनी इच्छा थी मरने की तो ये मर गई। ये केस था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को चेंज किया और यह कहा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता। फिर हम सबके सामने एक ऐसा भी केस था, अरुणा शॉनबॉग केस, बिल्कुल हरीश राणा जैसा ही केस था। 37 साल से एक महिला परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। इनके लिए इच्छा मृत्यु की बात की जा रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, या मैं बोलूं, इंग्लिश में बोलूं तो इनके लिए इथनेशिया की बात की जा रही थी, यानी इच्छा मृत्यु की बात की जा रही थी। इथनेशिया होता क्या है? जब एक पर्सन जो टर्मिनली बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके रिवाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे मारा जाए, ही शुड बी किल्ड पीसफुली। शांति के साथ उन्हें मरने की आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो या वेंटिलेटर का प्लग खींचने से हो। जी हाँ, इसमें 2 वर्ड याद रखिएगा, या इंजेक्शन दे के मारने की बात हो रही है और वेंटिलेटर का प्लग खींचने की बात हो रही है। इससे 2 टाइप की यूथनेशिया का जन्म होता है। जब हम किसी को कोई इंजेक्शन या दवाई दे के मारते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। और जब हम किसी इंसान की लाइफ सेविंग मेडिसिन बंद कर देते हैं या वेंटिलेटर सपोर्ट को हटा देते हैं, उसे कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो दोनों यूथनेशियों का जन्म यहीं से हुआ। याद रखिएगा, भारत में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, हमारे यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, वो भी अरुणा शॉनबॉग केस के बाद। अरुणा शॉनबॉग केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को रिकॉग्नाइज किया, यानी अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर है और आप चाहते हैं कि उनके रिवाइवल का कोई चांस नहीं है, उन्हें एक पीसफुल डिमाइस मिले, तो उनके वेंटिलेटर का प्लग खींचा जा सकता है। ये सबसे पहली बार अरुणा शॉनबॉग केस में आइडेंटिफाई किया गया। याद रखिएगा, पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव नहीं। लेकिन याद रखिएगा, ये तभी अलाउड होता है जब हाई कोर्ट की एक बॉडी जाती है, निरीक्षण करती है, उसके बाद ही पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया कि क्या राइट टू डाई
हम सबके पास है या नहीं है। अरुणा शॉनबॉक केस के बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये जवाब पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आर्टिकल 21 में आप तो कहते हैं लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21, क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। इसी केस में, कॉमन कॉज वाले केस में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आया लिविंग विल का। लिविंग विल, एक व्यक्ति रिफ्यूज कर सकता है अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो दे आर नॉट अनेबल टू रिवाइव, अगर उनका रिवाइव नहीं हो सकता, वो टर्मिनली इल है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया जो डिसाइड करेगा कि उन्हें मृत्यु दी जाए, इच्छा मृत्यु दी जाए या ना दी जाए। तो ये सब केस थे जहाँ पर हम लोग इच्छा मृत्यु की बात कर रहे थे या यूथनेशिया की बात कर रहे थे। तीनों केसेस को अगर मैं सम अप करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, और वो भी हाई कोर्ट के निरीक्षण के बाद। लेकिन हरीश राणा का केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो ये कानूनी पेचीदगी में फंस गया। याद रखिएगा, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, यानी प्लग को खींचना, मेडिसिन देकर किसी को मारना अलाउड नहीं है। अब एक चीज याद रखिएगा कि हरीश राणा के पेरेंट्स जब दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं तो वो ये कहते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्चा उठा पाए इनकी मेडिकेशन का। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ये केस सुना तो उन्होंने इनकी पैसिव यूथनेशिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हरीश राणा आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट में नहीं थे, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट में नहीं थे। उन्हें बस यही प्रॉब्लम है कि वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, रिवाइवल के कुछ चांसेस नहीं है, उनकी सांस और जो खाना है दोनों ट्यूब्स के थ्रू होता है। उन्होंने कहा इसे कंसीडर किया जाएगा एक्टिव यूथनेशिया, क्योंकि अगर हम पाइप निकाल देंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो दिस वुड बी एन एक्टिव यूथनेशिया, दैट मीन्स किलिंग बाय स्टारवेशन। ये इलीगल है इंडिया में। इसी एक्टिव और पैसिव किलिंग के बीच में, यूथनेशिया के बीच में हरीश राणा का केस फंस गया। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो बताने से पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी अपनी सारी सब्सक्रिप्शंस पे आपके लिए 50% ऑफ लेके आया है। यदि आप ईएमआई पे हमारी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1000 रुपये पर मंथ पड़ेगा। सारी सब्सक्रिप्शंस विद इनहेंस वैलिडिटी आपको 50% कॉस्ट पर मिलेंगी, यानी 50% ऑफ है। इसी के साथ साथ जो हमारा 17,999 के ऊपर के कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपको प्रीलिम्स पावर हाउस बैच, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, मेंस कंपाइलेशन, क्विक रिवीजन प्रोग्राम, वो सब भी मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया। 1999 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक के आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। हरीश राणा का केस टर्निंग पॉइंट तब होता है जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। मैंने आपको पहले एक पिक्चर दिखाई थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के डीवाई चंद्रचूड़ साहब खुद इनके पेरेंट्स को जाके मिलते हैं। वो इस केस को एक्चुअली हेजिटेंट थे लेने से, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे नहीं थे। जैसे मैंने कहा, एक्टिव वर्सेस पैसिव के बीच में ये केस फंस चुका था। उनकी रिटायरमेंट के बाद एक नया बेंच बना, जिसे जस्टिस जे.बी. परदीवाला, के.वी. विश्वनाथन इस केस को लेते हैं और थोड़े एम्पैथेटिक थे वो इस केस के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इनके पेरेंट्स की बहुत एज हो चुकी है, खर्चा बहुत आता है, इनके रिवाइवल के कोई चांसेस नहीं है। उन्होंने एक बोर्ड बनाया, एक्चुअली 2 बोर्ड बनाए। एक प्राइमरी बोर्ड था मेडिकल का, एक सेकेंडरी बोर्ड था जिसमें एम्स के डॉक्टर थे। दोनों की कमेटीज ने ये कंफर्म किया कि इरिवर्सिबल है, नेग्लिजिबल चांस ऑफ रिकवरी है, यानी जो इनकी कंडीशन है उससे बेहतरी की कोई आस लगाई नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रिपोर्ट को लिया और कल जब उन्हें फैसला देना था तो उन्होंने अपने फैसले को रिजर्व रख दिया। लेकिन हाँ, जजेस ने एक बात जरूर कही कि वी कैन नॉट कीप दिस बॉय इन दिस स्टेज, इस लड़के को ऐसे नहीं रखेंगे। अपनी जजमेंट को रिजर्व तो किया, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी हैं। क्या हरीश राणा का केस पहला ऐसा केस बनेगा इंडिया में जिससे एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउ होगा? क्या कंडीशंस होंगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा जैसे इस केस की जजमेंट पूरी सामने आती है। ये था पूरा केस A to Z।
ऐसे ही आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स में समझाता रहूंगा। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। लेट्स क्रैक इट।